दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। बोलते सर्किट, तेरे को मालूम है ना गांधी जी ने क्या बोला? बोला इसको मारने दे रहे। वो दूसरा गाल आगे करता है, वो सिक्योरिटी वापस मारता है। वो मारता है तो देता है मुन्ना उसको एक धाड़ करके, वो गिर जाता है। तो सर्किट बोलता है "ए, अपना भाई ये क्या?" बोला दूसरे के बाद क्या करने का है, बापू ने नहीं बोला क्या? है कि नहीं? दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में कोई चेहरा या कोई नेता ऐसा ज़रूर होता है जिसे सब प्यार करते हैं। वो नेता, वो चेहरा राजनीतिक तथा निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सदैव जनहित में सक्रिय रहता है। ऐसे नेता, ऐसे चेहरे को उसकी पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी इज्जत और प्यार करते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस नेता की बात कर रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल के सशक्त नेता मंत्री नितिन गडकरी की, जिन्होंने खूबसूरत सड़कों का जाल देश में बुना, ओवरब्रिज, हाईवे, फ्लाईओवर का निर्माण तेज़ी से कराकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। जब वो बिहार गए तो बीजेपी के धुर विरोधी लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने उन्हें अभिभावक कहकर बुलाया तो संजय दत्त ने कहा कि नितिन के लिए जान हाजिर है। देखिए हमारी दिल छूने वाली ये खूबसूरत सी रिपोर्ट। ये 2 साल के बाद इतना बड़ा जश्न, इतना बड़ा जलसा नागपुर में होने जा रहा है। ये खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में आप आए। संजय जी, मैं आपको नम्र विनंती करता हूं कि नागपुर की जनता बहुत उत्सुकता से अपनी राह देख रही है। आप यहाँ आए इतने खुशी के माहौल में। संजय जी, दीपावली की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। ईद का चांद दिखेगा या नहीं दिखेगा इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे आए हो घर हमारे तो दीप जला लेंगे, आए हो घर हमारे तो दीप जला लेंगे और मिलोगे जहां गले हमसे, ईद वही मना लेंगे। माननीय मुन्ना भाई संजय दत्त जी। कैसे मामू? नागपुर नमस्कार। गडकरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। आप मेरे बड़े भाई हो और आपके लिए ये बुलाना क्या जान हाजिर है। विजय भाई, ये मेरे नेताजी हैं और ये फैमिली है और मेरे बड़े भाई हैं। जितने भी बड़े, मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ और जितने भी मेरे से छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। अभी अभी मैं विजय भाई से पूछ रहा था, ये आप लोग भाषण कैसे देते हो यार? हम लोग को डायलॉग लिख के दिया जाता है, हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं। तो बोले कि वो एक्सपीरियंस से आ जाता है संजू। मैंने बोला लेकिन इतना लंबा भाषण कैसे हो सकता है, लेकिन आपको याद कैसे रहता है? क्योंकि हम लोग को तो पैसा मिलता है ना डायलॉग बोलने के लिए। तो बोले वो तू सीख जाएगा। मैंने बोला अरे जो सीख जाएगा, एक टाइम वो यूपी के इलेक्शन में मेरे को लेके गए तो मैं अमर सिंह जी को बोला, मैंने बोला सर मेरे को भाषण देने को नहीं आता। तो बोले तू घबरा मत, पहले बोलना कि तेरे पिताजी पार्टीशन के बाद लखनऊ आए थे इसलिए तेरे को लखनऊ से बहुत प्यार है। दूसरी बात कि तू गांधी जी में बहुत मानता है, तो और वो गांधी जी के 3 बंदर तू याद रख, जो कभी बुरा नहीं देख, सुन बुरा नहीं, सुन और बोल नहीं बुरा। और तीसरी बात, एक शेर बोल देना जो आप शेर बोल रहे थे कि मुखालफत से मेरी तबीयत उभरती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूँ। तो मैं पूरी रात नहीं सोया, मैं ये लिख लिख के मैं पढ़ा, रटा एकदम। अगले दिन मंच पे गया तो वो जो कैंडिडेट है उसने मेरा पहला बोल दिया कि संजय दत्त के पिताजी पहले लखनऊ आए थे। तो मेरे पास 2 चीज़ रह गए थे। तो मैं अमर सिंह जी को बोला कि सर ये तो बोल दिया मेरा पहला। तो वो उठे, बोले कि 1 मिनट हम बोलेंगे।
और उनका भाषण 40 मिनट का चला, लेकिन अंत में बोले कि ये संजय मेरे साथ हवाई जहाज में थे, उनको गांधी जी के 3 बंदर बहुत पसंद है, तो उन्होंने 3 बंदर बोल के वो शेर भी बोल दिया। अभी मेरे पास कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, तो मैं बोला सर अभी मैं क्या बोलूँ? अरे बोला जाके डायलॉग बोल दे। तो मैं बोलता हूँ 50 तोला। कितना कितना? आप लोगों ने संजू देखी है? तो संजू में से 2-3 चीज आप लोग ध्यान में रखना, बाकी का सब डिलीट कर देना, हो कभी करना मत हो। खाली माँ बाप की इज्जत और बड़ों की इज्जत करना सीखना। और एक रिक्वेस्ट है नागपुर के लोगों से, मैं राजू हिरानी, पता है मुझे यहाँ से है नागपुर से, मैं उसको बोल बोल के थक गया हूँ कि मुन्ना भाई का तीसरा भाग बनाने के लिए। आप लोग देखना चाहते हो तो अभी मैं बोलना थक गया हूं, अभी आप लोग उसको प्लीज उसको लेटर ईमेल बीमेल सब भेज के बोलो कि अभी मुन्ना भाई 3 बनाने के लिए, ठीक है? मैं फिर नितिन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सर ने मेरे को आज यहाँ याद किया, मेरे को यहाँ बुलाया। और एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सर बोलेंगे यहाँ खड़े रहे, जान दे, वो भी देने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा नेता मैंने अपने पिताजी में देखा और फिर अभी इनमें देख रहा हूँ, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, तरक्की के बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं। इनसे ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता बहुत कम दिखने को मिलता है। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। कौन सा? हाँ? कौन सा? मुन्ना भाई का? मुन्ना भाई का वो मुन्ना भाई में याद है कि वो सिक्योरिटी वाला आता है, एक झापड़ मारता है, तो सर्किट उठता है, बोलते हैं सर्किट, तेरे को मालूम है ना गांधी जी ने क्या बोला इसको मारने दे रहे। वो दूसरा गाल आगे करता है, वो सिक्योरिटी वापस मारता है, वो मारता है तो देता है मुन्ना उसको एक धाड़ करके, वो गिर जाता है। तो सर्किट बोलता है अपना भाई ये क्या? बोला दूसरे के बाद क्या करने का है, बापू ने नहीं बोला क्या है कि नहीं? तो ठीक है भैया, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सर 1-2 लफ्ज मराठी में बोलिए ना सर, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा मराठी में 1-2 लफ्ज बोल दीजिए, मजा आ जाएगा। कैसा लग रहा है नागपुर में? 1 नंबर। अरे मराठी मतलब कि मैं जेल में था येरवाड़ा में, मतलब 4-5 साल था उधर, तो मैं पंजाब में पढ़ा था, तो मेरे को मराठी आता नहीं है, तो हवलदार लोग मेरे से मराठी में बात करते थे सर, तो मेरे को समझ नहीं है, तो मैं बोला कि भाई मेरे को सीखने का है, लेकिन उन लोग ने बहुत कोशिश किया, लेकिन आज तक मैं सीखा नहीं सर। मला येत आहे मराठी, थोड़ी थोड़ी येत आहे। थैंक यू सर। मी सर्व सन्माननीय प्रमुख। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे संजू बाबा संजय दत्त, जिन्होंने नितिन गडकरी की खुलकर तारीफ़ की और इतनी तारीफ़ की कि कहा कि अगर जान मांगेंगे तो जान भी हाजिर है। दरअसल नितिन गडकरी हैं ही ऐसी चीज़, उनको सब लोग प्यार करते हैं, निर्विवादित छवि के आदमी हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन उसके बाद में भी तमाम पार्टियों के नेता उनसे प्यार कर। जब नितिन गडकरी बिहार गए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनको अभिभावक कहकर बुलाया। आप सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव भाजपा के धुर विरोधी हैं,
तेजस्वी यादव भी ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन भाजपा के एक नेता को, एक मंत्री को अभिभावक कहकर बुलाना उनके लिए आदर और सम्मान की बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह से नितिन गडकरी भी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। उन्होंने IPS नूरुल हसन की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि उनके रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत शानदार हो गई थी और आज उनको याद करके। वीडियो के इस पार्ट में देखिए कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से नितिन गडकरी को अभिभावक के घर बुलाया था और उन्होंने किस तरह से उनको मान सम्मान दिया था। और साथ ही ये भी देखेंगे कि नितिन गडकरी ने IPS नूरुल हसन की किस तरह तारीफ़ की थी और किस संदर्भ में तारीफ़ की थी। देश की जनता आमतौर पर नेताओं को कम ही पसंद करती है, क्योंकि चुनाव के वक्त नेता हाथ पैर जोड़कर वोट मांगते हैं और चुनाव के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार में तेज तर्रार मंत्री नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अपना वादा कभी नहीं भूलते और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो मोदी सरकार के सबसे ईमानदार और कामदार मंत्रियों की जब भी चर्चाएं होती हैं तो उनमें सबसे ऊपर नितिन गडकरी का नाम आता है, जिन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ईमानदार मंत्री नितिन गडकरी ने इस बार तेज तर्रार IPS अफसर नूरुल हसन की ईमानदारी की तारीफ की, तो देखिए नूरुल हसन ने गडकरी को क्या जवाब दिया। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अपने काम के दम पर विरोधियों का दिल जीतने का भी मादा रखते हैं। को नितिन गडकरी जब बिहार के दौरे पर गए हुए थे तो उनकी तारीफ खुद RJD नेता और डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने उन्हें अपना अभिभावक बताकर की। आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और आज का कार्यक्रम है जो लगभग 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य का है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और बिहार की धरती पर केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का सबसे पहले तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। बीजेपी और RJD के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव अगर नितिन गडकरी की तारीफ कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ईमानदार नेता की छवि है। यही वजह है कि नितिन गडकरी कभी भी ऐसे अफसर की तारीफ करने में भी पीछे नहीं रहते जो ईमानदारी से अपना काम करता है। राष्ट्र के तेज तर्रार IPS अफसर नूरुल हसन की ताल ठोक कर तारीफ की और उनके काम की तारीफ करते हुए कहा, नूरुल हसन ने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। देखो, जो अच्छा होता है और जो बुरा होता है बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं हमको। जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे DCP नूरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी तब मैंने एक बार नूरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। एक IPS अफसर के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसके काम की तारीफ नितिन गडकरी जैसे नेता कर रहे हो जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। यही वजह है कि नितिन गडकरी से तारीफ मिलते ही IPS अफसर नूरुल हसन इतने गदगद हो गए कि उन्होंने खुद गडकरी से मेरी तारीफ की एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और हाथ जोड़ते हुए कहा, माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, प्रशंसा और प्रेरणा के आपके शब्दों से मैं अभिभूत हूं। नितिन गडकरी ने जिस ताजबाग की बात की है वो उनके संसदीय क्षेत्र नागपुर में आता है।
यही वजह है कि उन्होंने खुद नूरुल हसन को बुलाकर समझाया था कि गुनहगार गुनहगार होता है, उसकी कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता। किसी भी नेता की मत सुनो, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगार दिखना नहीं चाहिए। नितिन गडकरी की इस हिदायत के बाद नूरुल हसन ने ताजबाग इलाके में सख्त एक्शन लिया था और आज उनका काम बोल रहा है। खुद नागपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने भाषण में उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे तेज तर्रार आईपीएस अफसर नूरुल हसन की पोस्टिंग इस वक्त महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है। वो एसपी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक उस उत्तर प्रदेश से है जहां इस वक्त योगी राज है। नूरुल हसन इसी यूपी के जिला पीलीभीत के रहने वाले हैं और यहीं से उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की। तब जाकर आज उनके कंधे पर स्टार और तन पर खाकी वर्दी नजर आ रही है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।